बारीपदा में एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज के गेस्ट टीचर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोप है कि गेस्ट टीचर सौरभ कुमार मिश्रा ने कॉलेज की एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया और छात्रा ने मामले की शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की। लेकिन जब प्रबंधन ने मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, तब शुक्रवार को पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों के साथ मिलकर सैकड़ों छात्रों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंह की और अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज से लेकर टाउन पुलिस थाना तक मार्च निकाला और थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए आरोपी गेस्ट टीचर की गिरफ्तारी की मांग की है। तो इसके अलावा छात्रों ने शिक्षकों पर इंटरनल मार्क्स के नाम पर जबरदस्ती प्राइवेट ट्यूशन लगवाने का आरोप भी लगाया। आपको बता दें कि छात्रा ने भी गेस्ट टीचर पर ट्यूशन के दौरान यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और पीड़िता ने बताया कि आरोपी टीचर पहले भी उसके साथ दुर्व्यवहार कर चुका है। तो राकेश सिंह ने 48 घंटों के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर्स में वो मेरे पे नज़र रखते थे। मैं किसी से भी बात करने से वो मेरे को बहुत डाउट करते थे। जैसे कि मेरे पापा भी मेरे को छोड़ने आते तो मेरे को बहुत गाली गुलस देते थे, बोलते थे ये लड़का कौन है, वो कौन है, ऐसे बहुत कुछ मतलब बात करते थे। बात करने के बाद वो मेरे को बहुत मेंटली टॉर्चर भी करने के बाद मैं घर पे मेरे को जब पता चला कि वो थोड़ा ऐसे टाइप का बिहेव करे जैसे वो मुझ पे नज़र डाल रहे, तब मैं अपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म की। तो पापा जाके उनको बहुत धमकाए थे, अच्छे से समझाए भी थे। तब वो मेरे पापा को हाथ जोड़ के बोले थे कि नेक्स्ट टाइम हम अपने आपके बेटी को आंख उठा के भी नहीं देखेंगे और वरना आप मेरे पे एक्शन लीजिएगा स्ट्रिक्टली। फिर बंद हो गया था। 1 साल बाद फिर से वो मेरे कॉलेज में आए। मेरा कंप्यूटर फंडामेंटल, मेरा 4th सेम में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके टीचर बन के आने के बाद वो ओपन कॉलेज में सबको, सभी बच्चों को धमकाते थे कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ो, मेरे पास 100 मार्क है, वरना हम मार्क्स नहीं देंगे, बैक लगा देंगे, तुम्हारे एचओडी या टीचर्स प्रिंसिपल कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग खुद मेरे को बुला के रखे हैं। तो मेरी 2 फ्रेंड उस दिन इमरजेंसी के कारण आ नहीं पाए थे, तो मैं बाहर खड़ी थी। तो सर को बोली सर कोई नहीं आया तो हम जा रहे हैं। मैं कभी सर का ट्यूशन अकेले नहीं जाती थी डर के मारे, कि कभी उनका क्लास भी नहीं करती थी। फिर वो मेरा हाथ पकड़े, मेरे को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोले अगर तुम मेरे साथ ऐसे रिलेशन नहीं रखोगी, ऐसे नहीं बनाओगी, तो तुमको मार्क कैसे मिलेगा। तो हम वहाँ से उठ के जब आ रहे थे, वो मेरा हाथ पाथ टान के, मैं जब रिकॉर्ड करने गई उनका सारा बात, वो मेरा मोबाइल भी फेंक दिए। फेंकने के बाद वो मेरे को थप्पड़ भी लगाए थे। बोला था पिछली बार भी इशू की थी, अगर इस बार कॉलेज या पुलिस या किसी को भी खबर आया तो हम तुम्हारा लाइफ पूरा बर्बाद कर देंगे। फिर हम डर के मारे वहाँ से निकल आए और अपने पापा मम्मी को बोले। पापा फिर उसी दिन इवनिंग में उनके पास गए, उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ। वो पापा को कुछ पहले नहीं बोल रहे थे, फिर माने, अपना सारा गलती माने, माफी भी मांगे। फिर जब हम एचओडी को बोले कॉलेज एचओडी बोले ठीक है प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख के दो। मैं एप्लीकेशन लिख के भी दी थी। तो हम लोग का एक मैडम है पूजा दास, वो मेरा बयान भी लिए थे। लेने के बाद वेडनेसडे 15 तारीख को एक मीटिंग बिठाया गया था वुमेन्स हैरेसमेंट का, बट उसी दिन भी कोई एक्शन नहीं लिया गया कॉलेज तरफ से। वो खुद रिजाइन कर दिया। खुद रिजाइन करने के बाद जब कॉलेज कुछ एक्शन नहीं लिया, तो हम सारे फ्रेंड्स लोग और हम लोग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स मिलके ये डिसाइड किए कि उनको मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज ऐसे कुछ टीचर के वजह से ही करप्शन हो रहा है और ऐसे टीचर्स कभी भी एक कॉलेज के लेक्चरर होने का लायक ही नहीं है। तो हम इसलिए अभी आए हैं कि मेरे को जस्टिस मिले और बहुत सारे मेरे जैसे लड़कियों को भी जस्टिस मिले जिनके साथ ये सब हो रहा है। सो प्लीज उनको 24 घंटा या 48 आवर्स के अंदर अरेस्ट किया जाए और वो अपने आप को सरेंडर कर दे कि हाँ उनका गलती है बोल के। अभी कुछ समय पहले एक एफआईआर हमको मिला है, जिसमें एक एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज का एक छात्री जो +3 सेकेंड ईयर कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो एक तो एफआईआर हमको दिया है। उसमें वो एलिज किया हुआ है कि उनका कॉलेज का एक कंप्यूटर लेक्चरर जो गेस्ट फैकल्टी में है, तो उनको पढ़ाई के दौरान कुछ असली हरकत किए हैं उनके साथ। उसी सिलसिले में उनको धमक चमक भी दिए, मैंने धमकाए भी है और परीक्षा में उसको फेल करने की धमकाए भी। वो कॉलेज लेक्चरर का नाम है सौरभ कुमार मिश्रा। अभी उनका पूरा डिटेल हमको मिला नहीं है, हम ट्रैकिंग में हैं उनको। तो इस सिलसिले में जो असली हरकत किए हैं स्टूडेंट के साथ, इसी सिलसिले में रिपोर्ट मिला है हमको। तो ये सिलसिला में बारीपदा टाउन थाना में एक तो केस हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन मोड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द उसको पकड़ें और उनके अगेंस्ट एज पर लॉ कार्रवाई किया जाए। तो सीधे हमारे साथ मयूर भंज से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो राकेश जी, जिस तरीके से गेस्ट टीचर पर यौन उत्पीड़न का आरोप यहाँ पे छात्रा द्वारा लगाया जा रहा है, तो आपने क्या कुछ शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस में?
पुलिस में हम लोग ये मांग करवाए हैं जी जो सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है उसके लिए 48 आवर्स के अंदर उसको अरेस्ट करना चाहिए। जी और उसके साथ जो कॉलेज के प्रिंसिपल और जो मैडम थे जो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और उनसे भी स्टेटमेंट लिया जाए जी कि जो हुआ है कॉलेज में ये सेकेंड टाइम और किसी का साथ ना हो करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जी राकेश जी, प्राइवेट ट्यूशन लगवाने का भी यहाँ पे आरोप छात्रों द्वारा लगवाया गया है, तो क्या इस बारे में भी आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है? हाँ, जो शिकायत किए हैं उसमें वो भी लिखा है क्योंकि जो मास्टर थे लेक्चर थे उन्होंने तो प्राइवेट ट्यूशन के नाम पे उनको बुला के ये सब किए हैं जी जो प्राइवेट ट्यूशन अलाउड नहीं है और बहुत सारे जगह में ये इलीगल है। मगर हम लोग के यहाँ पे मार्क्स के नाम पे इंटरनल मार्क्स के नाम पे बहुत सारे छात्रों को बुलाया जाता है और ऐसे बहुत सारे चीज उनके साथ होता है, ब्लैकमेलिंग करते धमकाते हैं मार्क को लेके। तो हम लोग सोच रहे हैं ये केवल इनके साथ हुआ होगा ऐसा नहीं है, बहुत जन ऐसा शिकार हुए होंगे जो आज तक मुंह नहीं खोले हैं जी और शायद एक ही जो स्टूडेंट है जो सामने खोल के आए हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाकी सबको भी सामने खोल के आए, हम उनके साथ देंगे और देखेंगे ऐसा चीज ना हो फिर से। जी तो जिस तरीके से राकेश सिंह जी आपने एफआईआर तो दर्ज करवा दी है और 48 घंटों में आपने कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अगर इस बाबत अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है? अगर नहीं होता है तो जितने सारे हम लोग के स्टूडेंट और यूथ है स्ट्रीट को आएंगे और धरना देंगे एसपी ऑफिस के सामने। इसके साथ जितने सारे यहाँ के लोकल एमएलए हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट से हैं उनका आज तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। यहाँ के राज्यसभा सांसद जो है वो एक महिला है, उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। इसके साथ जो हम लोग के जिला परिषद के नए सभापति बने हैं वो भी महिला है बीजेपी के, जो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। जी और लोकल जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं कि उनके साथ मिले नहीं है और कोई हायर एजुकेशन से भी अभी तक कोई उनसे मिले नहीं है, या तो वुमेन कमीशन से भी कोई उनसे मिले नहीं है। तो अब रहेगा अभी उनके ऊपर जो वो सामने आए और उनको हेल्प करें और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन देखें कैसा इनको न्याय मिले। जी राकेश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे मयूरभंज से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है अगर इस पूरे मामले पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। और ये पूरा मामला है गेस्ट टीचर पर यौन उत्पीड़न का आरोप यहाँ छात्रा द्वारा लगाया जा रहा है और एफआईआर दर्ज यहाँ पे करवाई जा चुकी है और छात्राओं की ये मांग है कि 48 घंटों के अंदर गिरफ्तारी आरोपी की जाए। तो बढ़ते अगली खबर।